हर पल आपके साथ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा हम पीओके भी ले सकते थे लेकिन राजनेताओं ने ये जंग शिमला एग्रीमेंट में टेबल पर हारी। शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, आज तय हुआ एजेंडा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, स्कूल खोलने को लेकर बोले कोर्ट के आदेश और एनजीटी का निर्देश होगा लागू। दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती लीक मामले में गिरफ्त में आरोपी सोनीपत एसटीएफ ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए का था इनाम। 6 राज्यों में फैला था नेटवर्क। देश भर में बैंक कर्मियों की हड़ताल, हरियाणा में भी दिखा बंद का असर। सरकारी बैंकों में लटके रहे ताले, निजीकरण का हो रहा विरोध। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। ऐसे में हरियाणा के गृह राज्य मंत्री अनिल विज ने ट्विटर पर एक बड़ा बयान दिया है। अनिल विज ने शिमला समझौते को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 1971 का युद्ध सैनिकों ने जीता था, लेकिन राजनेताओं ने जंग शिमला एग्रीमेंट में टेबल पर हारी। यही नहीं, अनिल विज ने यह भी कहा कि हम पीओके भी ले सकते थे लेकिन हमने कोई बार्गेन किया ही नहीं, जो कि एक बड़ी भूल थी जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में ही गर्मागर्मी के आसार है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय विधायकों के साथ ही बीजेपी, जेजेपी के विधायकों ने भी कई तीखे सवाल सरकार से पूछे हैं। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने पिछले 3 सालों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले किसानों का वर्षवार, फसलवार और जिलेवार विवरण मांगा है। साथ ही किसानों से लिए गए प्रीमियम, दिए गए मुआवजे और लंबित मुआवजे की जानकारी मांगी है। इसके अलावा पिछले 3 सालों के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत किसानों की संख्या, भुगतान और देरी से भुगतान पर दिए गए ब्याज के बारे में भी पूछा गया है। देश भर के साथ साथ रेवाड़ी में भी आज एक बार फिर सरकारी बैंकों पर ताले लटक गए और बैंक कर्मचारी 2 दिन के लिए काम छोड़कर हड़ताल पर सड़कों पर उतर आए। इतना ही नहीं, निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए हुंकार भरी है कि बैंकों का निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अभी तो ये सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने यूनाइटेड फोरम बैंकिंग यूनियन ने डिसाइड किया है कि 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है इसके विरोध। साथ में जो 2021 बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल सरकार तो ला रही है संसद में, उसको वापस लेने की हमारी मांग है। हमारी 2 ही मांग, मेन मांग हमारी ये निजीकरण बंद करो, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट वापस लो, क्योंकि निजीकरण जनता के लिए धोखा है। निजीकरण सरकार को हर नेशनलाइज बैंक अरबों रुपए हर साल प्रॉफिट कमा कर देती है, जो सरकार चाहती है कि पूंजीपतियों के हाथ में जाए। ये हड़ताल बैंकों का निजीकरण, जो सरकार ये पीएसयू का जब से ये सत्ता में आई है कि हर पीएसयू का किसी न किसी दिन ये प्राइवेट कर रही है। अभी इसी बजट सेशन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 पीएसयू का प्राइवेट करने का एक बयान दिया था, जिसके मद्देनज़र इस पार्लियामेंट सेशन में एक बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 लाया जा रहा है। उसके तहत ये बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, जिसका हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिन की अभी हमारी ये सांकेतिक हड़ताल है। इस हड़ताल को अगर सरकार नहीं मानी तो हम इसको अनिश्चितकाल तक लेके जाएंगे। सभी साथियों ने सुना होगा कि मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि मैं देश नहीं बिकने दूँगा। क्या हो रहा है? रेलवे बेची, LIC बेची, BSNL बेचा और अब बैंकों की तरफ। ऐसा नहीं है, ये बैंक कर्मचारी किसानों के ही पुत्र हैं और निश्चित रूप से जो किसानों ने संघर्ष और जो किया है, बैंक कर्मी भी उसी लाइन पे चल करके इस मोदी सरकार की कफन ठोकने में कील का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से चाहे हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, लेकिन बैंकों का निजीकरण किसी भी हालत में और किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चलिए इसी बीच रुक करते एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। स्कूल खोलने को लेकर बयान दिया है
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कोर्ट के आदेश और एनजीटी का निर्देश लागू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। स्कूल खोलने को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश और एनजीटी का निर्देश लागू होगा। जिस तरह से हरियाणा में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, अगर प्रदूषण की स्थिति ऐसी ही रही तो स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। स्कूल खोलने को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है। कोर्ट के आदेश और एनजीटी का निर्देश लागू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। स्कूल खोलने को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि कोर्ट के आदेश और एनजीटी का निर्देश लागू होगा। अगर प्रदूषण की स्थिति नहीं सुधरती है तो प्रदेश में स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। स्कूल खोलने को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि कोर्ट के आदेश और एनजीटी का निर्देश लागू होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती लीक मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पेपर लीक मामले में गिरफ्त में आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित था। सोनीपत एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। 6 राज्यों में फैला था गिरोह का नेटवर्क। एसटीएफ ने गैंग के सरगना रोबिन को दबोच लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती लीक मामला को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पेपर लीक कराने वाले गैंग के सरगना रोबिन को स्पेशल टास्क फोर्स ने दिल्ली से दबोच लिया है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद उसे सोनीपत कोर्ट में पेश कर 7 दिनों की रिमांड पर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में सिपाही रोबिन भर्ती हुआ था, फर्जीवाड़ा करके भर्ती हुआ था और हजारों लोगों को फर्जी तरीके से पेपर पास करा चुका है। रिमांड के दौरान पुलिस उससे पूरे राज उगलवाने की कोशिश करेगी, उससे पूछताछ की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। रोबिन पेपर लीक साठगांठ के मामले में गिरोह का लीडर है और वह सोनीपत के गांव शामड़ी का निवासी बताया जा रहा है और पेपर लीक गैंग को बड़े ही मैनेज तरीके से ऑपरेट करता था। ट्रस्ट बनाकर कॉलेज और स्कूलों में कंप्यूटर लैब पेपर के लिए किराए पर लेकर पूरा खेल किया जाता था। इसके बाद कंप्यूटर हैकिंग करके विभिन्न प्रकार की नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों उम्मीदवारों की परीक्षा उसने पास करवाई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती लीक मामला को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आरोपी रोबिन को पकड़ लिया गया है। आरोपी पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। सोनीपत एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया है। 6 राज्यों में इस गिरोह का नेटवर्क फैला था। एसटीएफ ने गैंग के सरगना रोबिन को अब दबोच लिया है। उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। हरियाणा में आशा वर्करों के लिए एक अच्छी खबर है। इनको आयुष्मान भारत योजना में लाने की तैयारी है। इससे वे हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभागीय अधिकारियों को इस विषय पर अध्ययन कर रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के आदेश दिए हैं। आशा वर्करों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 10 सालों तक काम करने के बाद जो आशा वर्कर अपनी इच्छा से अपना कार्य छोड़ती है या 60 साल की आयु के बाद रिटायर हो जाती है तो उन्हें 20,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक प्रदेश में 108 आशा वर्कर इसके लिए योग्य हैं। इनमें से 89 को 60 वर्ष की आयु के बाद कार्य मुक्त किया गया है और 19 आशा वर्करों ने अपना काम 10 साल के बाद छोड़ा है। इनमें 71 आशा वर्करों को 20,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट कर दिया कि अगर 2 लोग आपसी सहमति से कुछ दिन साथ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वे वास्तव में लिव इन रिलेशनशिप में है। हाईकोर्ट का कहना है कि कोई कपल कितने लंबे समय से साथ रह रहा है और साथ में वे सामने वाले के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, जिम्मेदारी उठा रहा है या नहीं, सबसे मिलकर ही कोई रिश्ता शादी के समान होता है। हाईकोर्ट के जज मनोज बजाज ने यमुनानगर जिले के कपल की ओर से फाइल की गई याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया। इस कपल ने अपने परिवार से सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। ये कपल पिछले कुछ दिनों से ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। हाई कोर्ट ने इस तरह की अर्जी दायर करने के लिए इस जोड़े पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
वहीं हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में दाखिलों के लिए मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में अब संवैधानिक या उनके समकक्ष पदों पर काम करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना आरक्षण अधिनियम 2016 में संशोधन करते हुए जारी की गई ताकि पिछड़े वर्ग से क्रीमी लेयर के व्यक्तियों को आरक्षण के फायदे के दायरे से अलग कर दिया जाए। इसी बीच रुक करते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के टोल प्लाजा जल्द शुरू हो गए। टोल प्लाजा चालू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भिगान टोल शुक्रवार से शुरू हो सकता है। टोल प्लाजा कंपनी ने 150 कर्मचारी लगा दी है। किसान आंदोलन की वजह से अब तक प्लाजा बंद पड़ा था, जिसकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी थी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा के टोल प्लाजा जल्द ही शुरू हो जाएंगे। उन्हें चालू करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। भिगान टोल की अगर बात करें तो शुक्रवार से टोल प्लाजा शुरू हो सकता है। टोल प्लाजा कंपनी ने 150 कर्मचारी मौके पर लगा दी है। किसान आंदोलन की वजह से ये प्लाजा बंद पड़ा था, इसकी वजह से सरकार को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ये टोल प्लाजा जल्द ही खोल दिए जाएंगे। इन्हें खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भिगान टोल शुक्रवार से शुरू हो सकता है। टोल प्लाजा कंपनी ने 150 कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। किसान आंदोलन की वजह से लंबे समय से प्लाजा बंद पड़ा था, इसकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन अब इस टोल प्लाजा को शुरू कर दिया जाएगा। इसे खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भिगान टोल शुक्रवार से शुरू हो सकता है। टोल प्लाजा कंपनी ने 150 कर्मचारी लगा दी है। किसान आंदोलन की वजह से प्लाजा बंद पड़ा था, इसकी वजह से सरकार को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जहां पर हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा पुलिस की तस्करों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 11 मादक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 1 किलो 390 ग्राम चरस के साथ महिला को पकड़ा गया है। दिल्ली कैंप सिटी थाना एरिया की 2 कॉलोनियों में कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की तस्करों पर सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हरियाणा में 11 मादक तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 1 किलो 390 ग्राम चरस के साथ महिला को दबोचा गया है। दिल्ली कैंप सिटी थाना एरिया की 2 कॉलोनियों में कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 मादक तस्करों को पकड़ा गया है। 1 किलो 390 ग्राम चरस महिला के पास से बरामद की गई है। दिल्ली कैंप सिटी थाना एरिया की 2 कॉलोनियों में हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से तस्करों में भी हड़कंप मच चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की तस्करों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 11 मादक तस्करों को हरियाणा पुलिस ने पकड़ा है। 1 किलो 390 ग्राम चरस के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली कैंप सिटी थाना एरिया की 2 कॉलोनियों में हरियाणा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। चलिए बढ़ते अब आगे और बात करते हैं हरियाणा में कोरोना की। हरियाणा में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए, जबकि गुरुग्राम में 1 मरीज की मौत हो गई है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 204 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 10,060 हो गई है। 175 मरीज होम आइसोलेशन में है, बचे हुए अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं। बुधवार को सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 18, फरीदाबाद में 7, पंचकुला में 3, पानीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र में एक नया मरीज मिला है। इस समय एक दिन की संक्रमण दर 0.10 और कुल 5.49% चल रही है। टोहाना विधानसभा के गांव बुआन में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा। छापे में 1 लाख से ज्यादा लीटर डीजल तेल मिला है। पुलिस मौके पर मौजूद थी। छापे के दौरान तेल के सैंपल भी लिए गए। बता दें कि डीजल हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब में सप्लाई किया जाता था। इसके अंदर ऐसा है जी, ये बजाय डीजल जैसा कोई तेल है, उसके संबंध में सूचना मिली है। इसके बारे में तो जी सैंपल लिए गए हैं, तो वो तो फिर आगे जो लैब है वो ही बताएगा भाई नकली है असली क्या है। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ये 15 दिनों में घोषणा पत्र तैयार कर लेंगे। इसके लिए बाजवा ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने लुधियाना के उद्यमियों के साथ भी मुलाकात की।
इससे पहले चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में बाजवा ने पार्टी के सोशल मीडिया विंग की तरफ से तैयार किए गए आवाज पंजाब दी की वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसमें लोग घोषणा पत्र को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। वहीं घोषणा पत्र को लेकर बाजवा ने कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी बैठक की। बैठक में बाजवा ने सिद्धू से चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए उनके सुझाव मांगे और राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा की। केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस करवाने के बाद दिल्ली की सीमाओं से पंजाब लौटे किसानों ने राज्य की चन्नी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठन अब चन्नी सरकार को उन्हीं के वादों की याद दिला रहे हैं जो पंजाब सरकार ने आंदोलन के दौरान किए थे। किसान संगठन कर्ज माफी, आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने और नौकरी देने जैसे वादों की याद चन्नी सरकार को दिला रहे हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसान का समर्थन करके उन्हें लुभाने की हर संभव कोशिश की थी। इतना ही 2017 के चुनाव में किसानों से किए गए वादों को पूरा करने की मांग किसान संगठनों ने शुरू कर दी है। किसान संगठनों ने चन्नी सरकार पर किसान कर्ज माफी, बेरोजगारों को मासिक वजीफा, मृतक किसान के आश्रितों को मुआवजा और हर घर को नौकरी देने के वादे को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर किसान संगठनों के साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की 17 दिसंबर को बैठक होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने बैठक 17 दिसंबर से टालकर 20 दिसंबर को कर दी है। अब बुलेटिन में बात करते हैं पंजाब के मौसम की। पंजाब में गुरुवार को कई जिले कोहरे की आगोश में रहे। इसके चलते राज्य में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। सुबह सुबह घने कोहरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसकी वजह से यात्रियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लुधियाना में खासकर हाईवे पर तो बुरा हाल था। वहीं शीतलहर की वजह से लोग ठिठुरते दिखे। सुबह 7 बजे पारा 5 डिग्री सेल्सियस रहा। कड़ाके की ठंड की वजह से राहगीरों की कपकपी छूट रही थी। खासकर दोपहिया वाहन चालकों का तो बुरा हाल था। पंजाब में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 37 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,03,814 हो चुकी है और एक और मरीज की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 16,623 हो गई। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार नए मामलों में से 7 मामले कपूरथला और 6 मामले होशियारपुर में सामने आए हैं। पंजाब में अभी 323 मरीजों का इलाज चल रहा है। हर पल आपके साथ।